हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यानी कि एलसीएम की बात करने वाले हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बच्चा वाली बात है, यह तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं, धुर हम चलते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन एक बात का जवाब दे करके जाइए। पहले कोई बोलेगा आपसे 3 और √3 का एलसीएम बताइए, 3 और √3 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे ये तो हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ही पढ़ चुके थे, ये बच्चा वाली बात है, हमसे ना करो। इसका एलसीएम तो 3 √3 होगा। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम अब बच्चा नहीं है, इसलिए बच्चा वाला सवाल मत पूछो। 3 √3 होगा, लेकिन अब गलत है। अब आपको लग रहा है ये गलत कैसे हुआ भाई, 3 √3 तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बाकी लोग क्या गलत बता रहे थे। यस, अब ये गलत क्यों है और 3 √3 का एलसीएम क्या होगा, आइए हम लोग इस बात पर डिटेल में चर्चा करते हैं, है ना। आ जाइए। तो मैं पहले आपको एलसीएम का मतलब समझाता हूं, ताकि ये समझ में आए कि 3 √3 का एलसीएम 3 √3 क्यों नहीं होगा, यानी 3 और √3 का एलसीएम 3 √3 क्यों नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं। आ जाइए। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट में एलसीएम के नाम से जानते हैं। इसी को आप कई बार लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब पहले तो यहां पर एक बात समझिए कि ये जो वर्ड है मल्टीपल, इसका क्या मतलब है, पहले ये समझ जाइए। तो मल्टीपल का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई नंबर ए है, उसको आप बी से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड करने के बाद आपको एक इंटीजर मिलता है, तब आप कहेंगे ए जो है ना बी का मल्टीपल है। इतना तो समझ में आता ही होगा। ओके, तो अगर आपसे कोई बोलेगा 2 और 3 का एलसीएम बताएं, तो आप तो आराम से बता देंगे। तो कोई बोलेगा 2 और 3 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए, 2 और 3 का एलसीएम बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का सारा मल्टीपल लिखेंगे और 3 का सारा मल्टीपल लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव मल्टीपल लिखेंगे, निगेटिव नहीं। बाय कन्वेंशन या ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल की बात करते हैं एलसीएम में, है ना। तो 2 का सारा पॉजिटिव मल्टीपल कौन होगा, तो 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, फिर इसी तरह से लिखते जाओ। 8, फिर 10, फिर 12, है ना, फिर 14, फिर 16, फिर 18 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है। उसके बाद 3 का सारा मल्टीपल लिखो, पॉजिटिव मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो पहला 3 का मल्टीपल कौन होगा भाई, 3 होगा, फिर कितना होगा 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। अब कॉमन मल्टीपल निकालो, कॉमन मल्टीपल का ये सभी 2 का मल्टीपल है, ये सभी 3 का मल्टीपल है। अब दोनों लिस्ट में कौन कौन मल्टीपल कॉमन है, तो उसी को कॉमन मल्टीपल कहेंगे। तो आप देखो तो भाई पहले तो 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 इज वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स। अब उसके बाद कहेगा, उसके बाद 12 क्या आ रहा है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है। उसके बाद 18 कॉमन मल्टीपल आ रहा है ना, 18 आ रहा है, फिर 24 कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, यही तो कॉमन मल्टीपल है। तो 2 और 3 के मल्टीपल्स में ये है कॉमन मल्टीपल का लिस्ट, लेकिन एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सभी मल्टीपल में सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है, यानी कॉमन मल्टीपल के लिस्ट में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उसे ही एलसीएम कहा जाएगा। इसलिए एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी इक्वल टू 6। समझ में आया ना, ये होगा 2 और 3 का एलसीएम का मतलब। यहां तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको भी नहीं और हमको भी नहीं, लेकिन आगे दिक्कत क्या है। अब तुमसे कोई बोलेगा ये छोड़ो, ये बच्चा वाली बात है, चलते हैं 3 √3 के एलसीएम में। चलो भाई, क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, कोई बोलेगा एलसीएम निकालो किसका, 3 और √3 का एलसीएम बताओ। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से पहले 3 का सारा मल्टीपल लिखेंगे, यानी पॉजिटिव मल्टीपल, और √3 का सारा पॉजिटिव मल्टीपल लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा मल्टीपल कॉमन आ रहा है, और उस कॉमन मल्टीपल की लिस्ट में जो सबसे छोटा होगा उसे ही हम लोग
एलसीएम कहेंगे 3 और √3 का। तो भाई 3 का मल्टीपल कौन कौन है? पहले तो 3 है, दूसरा क्या है 6 है, फिर कौन है 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, डॉट 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 है। उसके बाद √3 का एलसीएम मतलब मल्टीपल बताओ। तो क्या करते हैं ना, मल्टीपल निकालने के लिए जिस नंबर का मल्टीपल निकालना होता है उसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चल जाते हैं, तो सारे पॉजिटिव मल्टीपल हमको मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो ये मिलेगा √3, फिर मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2√3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3√3, और फिर 4√3, है ना। इस तरह से मिलते जाएगा, तो ये मल्टीपल है। तो ध्यान से देखो, ये 3 का सभी मल्टीपल है पॉजिटिव मल्टीपल, और ये √3 का सभी पॉजिटिव मल्टीपल है। अब दोनों के पॉजिटिव मल्टीपल के लिस्ट में कौन कौन सा मल्टीपल कॉमन है, उसे ही कॉमन मल्टीपल का लिस्ट कहा जाएगा। तो बताओ भाई कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? कॉमन मल्टीपल कोई तो है नहीं भाई, कहाँ कॉमन है? देखो तो कोई कॉमन है? यहाँ 3 है, इधर कहीं नहीं है, यहाँ 6 है, इधर कहीं नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल ही नहीं है। इसका मतलब 3 और √3 के मल्टीपल के लिस्ट में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, यानी कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं है जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, है ना। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, यानी 3 और √3 का कॉमन मल्टीपल पॉसिबल नहीं है ना। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई जो कॉमन मल्टीपल का लिस्ट होता है उनमें सबसे छोटा वाले को क्या बोलते हैं? एलसीएम। यहाँ तो कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं है। अब जब मल्टीपल ही कॉमन नहीं है तो तुम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे सेलेक्ट करोगे, कैसे चूज करोगे? तो हम कहेंगे क्योंकि कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं है तो उनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा, ये बोलना ही बकवास है। इसका मतलब एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, तो नॉट पॉसिबल। हम क्या कहेंगे कि 3 और √3 के मतलब 3 और √3 के मल्टीपल्स में कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है, इसीलिए कॉमन मल्टीपल का लिस्ट नहीं बन सकता है। जब कॉमन मल्टीपल ही नहीं है तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा, ये बात ही बकवास है। इसलिए हम कहेंगे 3 और √3 का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है। समझ में आई बात के नहीं? तो एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है। आज से इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये बच्चा वाली बातें जरूर है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बच्चे से गलती करके आ रहे हैं, अब बचपन से गलती करते आ रहे हैं। कोई आपको बोलेगा कि 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 1/3 का भाई सम करो, बोलेगा 2/√3 को 1/3 से जोड़ो, तो तुम बचपन से कैसे जोड़ रहे थे? तुम ऐसे जोड़ रहे थे कि भाई 3√3 और 3 एलसीएम हो गया 3√3, फिर तुम कह रहे थे अच्छा √3 कैंसिल हो गया तो 3 बचा, 3 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर तुम कहोगे अच्छा 3 कैंसिल हो गया तो ये √3 जाकर के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा। तो तुम कह रहे थे भाई 6 + √3/3√3। क्या बचपन से ये नहीं कह कर आ रहे थे? क्या बचपन से यही करते आ रहे थे? झूठ मत बोलो, यही तुम करते आ रहे हो। अब बताओ तो तुमने यहाँ 3√3 का एलसीएम कैसे लिया भाई साहब? जब 3 और √3 का एलसीएम ही पॉसिबल नहीं है तो तुमने यहाँ 3 और √3 का एलसीएम 3√3 कैसे लिया? इसका मतलब तुमने गलत किया, मैथ की दुनिया में क्राइम किया, जेल जाना पड़ेगा। भाई साहब अब ध्यान से समझो, इसका मतलब ये गलत किया, यानी 3 और √3 का यहाँ पर एलसीएम नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। कुछ क्या हो रहा है उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि 3 और √3 का यहाँ एलसीएम हो ही नहीं सकता था, तुमने कैसे लिया? मैडम जी भी तुमको यही बताए होंगे और मास्टर जी वो भी यही बताए होंगे, लेकिन आपने अपने से ध्यान नहीं दिया। तो मास्टर क्या बताया, मैडम क्या बताई, उस पर ध्यान नहीं जाना है, मैथ को ध्यान में रखना है। 3√3 एलसीएम इज रॉन्ग, यहाँ पर एलसीएम नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। ठीक है, कुछ और की बात कभी और करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं? एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, इसीलिए एलसीएम नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? तो ओवरऑल अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। और हम लोग ना
पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का कई लेक्चर आ चुका है, अब सारे वीडियोस को देखिए, अगला लेक्चर आने वाला है, कल ही शायद आ जाएगा, तो आप उसको एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके।